हम कहां तक पढ़ चुके थे? कहां थे हम? साल्ट ब्रिज हो चुका था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल भी हो चुका था, उसके बाद में सेल का पोटेंशियल था, ठीक है। उसके बाद में रेफरेंस इलेक्ट्रोड था, ठीक है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है वो? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, एक बार फिर से मेरे को थोड़ा सा आइडिया दे दोगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दो हाफ सेल थे, इस सिंगल का भी एक पोटेंशियल होता है, इसका भी एक पोटेंशियल होता है, और ये पूरे सर्किट का भी एक पोटेंशियल होता है, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव कौन सा इलेक्ट्रोड है? एनोड। और ये कौन सा है? कैथोड। यदि मैं कॉपर की बात करूं, जिंक और कॉपर वाले सेल की, जिंक और कॉपर सेल की, तो ये कॉपर वाले में क्या हो रहा है? कैथोड में है कि एनोड में है? क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये बन गया कॉपर। सही लिखा रिएक्शन रिडक्शन की। और यहाँ एनोड पे क्या हो रहा है? जिंक, बराबर है रिएक्शन। इसके अंदर सॉल्यूशन कौन सा है? जिंक में जिंक सल्फेट, कॉपर में क्या है? कॉपर। सेल पूरा हो चुका है, बाकी है कुछ? ये सिंगल को क्या बोल रहे हैं हम? हाफ सेल। क्या बोलते हैं? और उसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या कहलाएगा? हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर बात करें हम, तो वास्तव में क्या होता है, ये जो है, हम जिंक की बात करता हूं मैं, जिंक मैंने यहां पे बनाया इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो जिंक कहा जाता है Zn+2 की फॉर्म में सॉल्यूशन में, और ये जो प्लेट है उसके ऊपर कौन सा चार्ज छोड़ जाता है? नेगेटिव, है ना। +2 में चला गया और कितना नेगेटिव होता है? दो इलेक्ट्रॉन वो छोड़ के जाता है। तो आप देख सकते हो इधर नेगेटिव है और ये जो छोड़ रहे हैं वो कौन से हैं? पॉजिटिव। तो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव के कारण से क्या डेवलप हो रहा है? और इस पोटेंशियल को अपन क्या बोल रहे हैं? ठीक है। तो ये हमारा हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, ठीक है। और दोनों दो इसी प्रकार से कॉपर में भी होगा, ठीक है। लेकिन जब पूरा कंसीडर करते हैं तो इसको तो केवल एक माइनस के तौर पे सेलेक्ट किया जाता है और इसको किसके तौर पे सेलेक्ट किया जाता है? तो ये माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन भी एक क्या है? आपका पोटेंशियल है। और ये कौन सा कहलाता है? सेल पोटेंशियल। अब इसका माइनस का मतलब ये है कि यहां से जो भी अंदर होना था ओवरऑल इस इलेक्ट्रोड के ऊपर एक ही चार्ज डेवलप हो रहा है, नेगेटिव, ठीक है। अंदर की व्यवस्था हाफ का देखोगे तो कुछ इसका सॉल्यूशन के साथ में रेस्पेक्ट में इसको अपन को देखना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन के आयन के साथ तब जाके हाफ का निकलेगा, और जब फुल का निकलेगा तो एनोड और कैथोड इसका रिजल्टेंट इसके ऊपर आ गया, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, और इसका रिजल्टेंट इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आ गया, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका गया सेल पोटेंशियल, ठीक है। हाफ सेल पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल यहां तक हो चुका था, ठीक है। तो अब हम वापिस लेके चलता हूं मैं तुमको, यहाँ पे कोई नहीं समझ में आया तो बता करना। नेक्स्ट होता है आपका, जब हम सेल निकालता है सेल का पोटेंशियल, तो हम क्या कहते हैं? ई कैथोड ई एनोड। और ये दोनों जो हैं उसको हमको क्या लेना है? रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। क्या लेना है? तभी ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा। अब रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? तो मैंने तुमको बताया था कि एक सारणी बनी हुई है अपने बुक के अंदर रिडक्शन पोटेंशियल की, सारे एलिमेंट के लिए। कॉपर की भी होगी, जिंक की भी होगी, ठीक है, जिंक, कॉपर, आयरन,
ठीक है, हाइड्रोजन, सबकी एक सारणी बनी हुई है, ठीक है। अब कोई सा भी एलिमेंट कभी भी एनोड बन सकता है और कैथोड बन सकता है, वो डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर, ठीक है। जिंक, हमारे केस में जिंक और कॉपर का जो हम तुलना करते हैं तो जिंक बनता है आपका क्या, ऑक्सीडेशन करता है। तो इसका मतलब क्या है कि जिंक जो है, कॉपर आपका रिडक्शन का मैं टेबल बनाऊं, मैं रिडक्शन की टेबल बनाता हूं, रिडक्शन पोटेंशियल की टेबल जो आपके बुक के अंदर दे रखी है। तो जिंक ऊपर आता है और ये किस में आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। बीच में आपका एक हाइड्रोजन वाला आ जाएगा स्टैंडर्ड, वो नेगेटिव, और आपका कॉपर रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा, वो नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में आपका जा रहा है रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर हो रही बात? इसका मतलब क्या है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब जिंक तो क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, हाँ, तो गड़बड़ होगी, तो जिंक तो नीचे आएगा, कॉपर का रिडक्शन हो रहा था ना, कॉपर यहाँ पे है पॉजिटिव में, ठीक है, और जिंक कहाँ है, यहाँ पे नेगेटिव। रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। इसका रिडक्शन की रिएक्शन क्या होती है, कॉपर प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आपका कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगी, जिंक है Zn+2 में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है। और ये यही प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, वो कौन तय करेगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल तय करेगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये रिड्यूस होएगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो सभी एलिमेंट्स की हमने एक क्या बनाया है, सारणी बनाई है, टेबल बनाई है, ठीक है। और उसके मापदंड के अकॉर्डिंग हम क्या है, आसानी से बता सकते हैं कि इसके ऊपर क्या प्रोसेस होने वाला है। हाँ, अब देखो, अगर रिडक्शन पोटेंशियल को हमने फिक्स कर दिया है कि हम क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ही चूज करेंगे लेसन के दौरान, ठीक है, क्योंकि दोनों चलाने पर थोड़ी सी क्या कंफ्यूजन की स्थिति बनती है, ठीक है। अब इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी ले सकते हैं, लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब क्या, जिस तरह से मैंने बोला था लाइन है इधर से खड़े, अब जैसे मैंने बोला पलट तो वो उलट जाएगा। अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करोगे तो आपका जिंक ऊपर आ जाएगा, जिंक आपका पॉजिटिव में रहेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होगा, जिंक पर, फिर आपका हाइड्रोजन आ गया 0 और कॉपर आ जाएगा आपका नेगेटिव, फॉर्मूला भी बदल जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के अंदर फिर से फार्मूला बदल जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला 3 टाइप के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, वो आगे अभी मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं, फॉर्मूले के हिसाब से भी अपन समझा सकते हैं, ठीक है। तो हमको लेसन के दौरान रिडक्शन पोटेंशियल को बेस बनाना है, रिडक्शन पोटेंशियल को देखना है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, और ये जो माइनस है वो फार्मूले का माइनस है, इन केस आपके यहाँ पे किसी का माइनस आ रहा है, ठीक है। तो अगर मेरा ये कॉपर का दे रखा है आपका प्लस 0.34 और ये जिंक का दे रखा माइनस 0.76, ठीक है, फार्मूले में लगाओगे तो आपका वैल्यू आएगा प्लस 0.34 माइनस, और ये जो माइनस है वो तो रहेगा ही रहेगा, और ये माइनस एज इट इज आएगा, टेबल के अकॉर्डिंग आना है, ये तो टेबल के अकॉर्डिंग माइनस आ रहा है और ये फार्मूले का माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और आपका ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 3 6 4 10, 0 कैरी रहा 1, 7 और 3 10 और 1 11, ठीक है, 0.110 पॉइंट है आगे, ठीक है। तो ये प्लस का है, हमेशा ई सेल क्या है, पॉजिटिव में आना चाहिए, किस में आना चाहिए, अगर ई सेल पॉजिटिव में आता है इसका मतलब यह है कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, क्या है, स्पॉन्टेनियस मतलब ऑटोमेटिक हो रहा है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। आपका जो रिएक्शन है जिंक से, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 इज इक्वल टू Zn+2 प्लस कॉपर, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, Zn+2 में क्या ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन और ये रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी हो सकती है जब आपका ई सेल कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये स्वतः होगी और ये सेल आसानी से प्रोसीड हो जाएगा। लेकिन अगर इन केस ये नेगेटिव आया तो आपके ये रिएक्शन बैकवर्ड होगी, सही से काम नहीं करेगी।
तो यहां पर आपको रिडक्शन पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल, ई सेल पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। अब हम इंडिविजुअल का जब निकालते हैं, हाफ सेल का, हम किसका निकालते हैं? हाफ सेल का। कि मेरे को ये जिंक का आपने बता दिया सर कि जिंक का आपने 0.76 बताया माइनस का, ये कैसे निकला? ठीक है, तो ये निकालने के लिए आपका ये तो मेन सेल हो गया Zn का ZnSO4 सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। लेकिन इसको आपको कंबाइन करना पड़ेगा ऐसे इलेक्ट्रोड के साथ में जिसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और ये यहां पर हम चूज कर रहे हैं, इसका जो पोटेंशियल आएगा वो 0, ठीक है। अब इस सेल का जो भी पोटेंशियल आएगा कैथोड माइनस एनोड करेंगे तो वो केवल किसके कारण से आ रहा है? इस जिंक के कारण से आ रहा है, ठीक है। अब ये दो सेल तो बन गया, ठीक है। अब माना कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसके ऊपर और इसके ऊपर क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो इसका कैथोड ई सेल निकालोगे तो कैथोड हो गया 0 माइनस, ठीक है, और आपका माइनस 0.76, माइनस 0.76, तो आपका आ गया प्लस 0.76। तो ये पॉइंट 0. क्योंकि ई सेल हमेशा प्लस में आना चाहिए, प्लस में आ गया। और ये 0.76 है वो किसका है? इसका, ठीक है। अब हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये जो आ रहा है वो ऑक्सीडेशन का आ रहा है और हमको चाहिए कौन सा? रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए अपन जानते हैं ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमारी टेबल किसकी बनी हुई है? रिडक्शन की। तो हमें रिडक्शन वाली जो टेबल है उसी को फॉलो करना। उसमें प्लस आ रहा है तो प्लस, माइनस आ रहा है माइनस। अब जब ऑक्सीडेशन दिया आपको सवाल में, इमेजिन करने के लिए दिया है या क्वेश्चन में बनाया गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बोले कि ये लड़का, वास्तव में तो लड़का है लेकिन बोले कि इसको लड़की मान करके फिर सवाल करो, ठीक है। ये लड़की है और ये लड़का, तो फिर एक इल्यूजन क्रिएट होगा और इस इल्यूजन को आप किस तरह से सॉर्ट आउट करते हो ये भी आपके लिए एक चैलेंज रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीजों को बदलेगा और उसके बाद में आपको सॉल्व करने को बोलेगा, तो आप किस तरह से सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, प्लस था, उसको मैंने नेगेटिव कर दिया, रिडक्शन पोटेंशियल बन गया। और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड के आधार पे हम क्या कर सकते हैं? किसी का भी हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के बाद क्या करते हैं? उसकी टेबल बनाते हैं। टेबल बनाई हुई है तुम्हारे अंदर और वो किसकी बनी हुई है? रिडक्शन पोटेंशियल की बनी हुई है, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट कभी भी रिडक्शन हो सकता है, कभी भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, चलती है। उसको बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? रेफरेंस। क्योंकि हमने जो भी हाफ सेल निकाल करके हमारी टेक्स्ट बुक में सारणी बनी हुई है, लेकिन वो सारणी बनाने से पहले ओरिजिनली आपको क्या करना पड़ता है? उस मेटल का हाफ इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस के साथ में कंप्लीट सेल बनाना पड़ता है। उस मेटल का जो जिंक का है, जिंक का मेटल है, उसका जो हाफ इलेक्ट्रोड है उसको किसके साथ में करना पड़ता है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ में अलाइन करना पड़ता है और फिर क्या बनेगा? एक कंप्लीट सेल बनेगा। उसके बाद ही उसका ओरिजिनल जो वैल्यू है वो निकल के आएगा और उसके बाद वो टेबल में चढ़ता है। लेकिन हमारे पास तो टेबल बनी हुई है, ठीक है, लेकिन हमको इस प्रोसीजर को जानना जरूरी है, ठीक है। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैलकुलेटिंग द एग्जैक्ट पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड का एग्जैक्ट पोटेंशियल अपने को निकालना है। कंसीडर अ जिंक मेटल स्ट्राइप इमर्स्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ Zn+2 आयन एज शोन इन फिगर। जिंक Zn+2 दो इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी बनेगा। डायनेमिक क्या होता है? ये स्ट्रिप से Zn+2 सॉल्यूशन में जा रहे हैं, उसी समय पे Zn+2 वापस स्ट्रिप पर आ रहा है, लेकिन ये रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। रिएक्शन फॉरवर्ड का मतलब क्या है? ये Zn+2 में ज्यादा जाएगा और वापस रिटर्न वाला कम रहेगा। बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी? कम होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब ही यही है कि वो बैकवर्ड में कम जाएगा, रिएक्शन डायनेमिक कोशिश करेगा, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, मेटल की स्ट्रिप है, ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है। आपको Zn+2 बोला है, इसका मतलब वो Zn+2 तभी हो सकता है कोई साल्ट हो, ZnSO4 का साल्ट होगा तभी तो Zn+2 निकल के आएगा, अकेला तो रह नहीं सकता, ठीक है। तो ये इस टाइप का आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा। जिंक मेटल the Zn+2 ion that are produced from the zinc metal strip, Zn+2 कहां से प्रोड्यूस हुए? जिंक मेटल स्ट्रिप से। मूव इनटू द सॉल्यूशन, कहां जाएंगे? सॉल्यूशन के अंदर। एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सॉल्यूशन आर डिपॉजिटेड ऑन द जिंक मेटल स्ट्रिप। उसी समय पर पे सॉल्यूशन से कहां जाएंगे? स्ट्रिप के ऊपर।
Thus the system achieves a dynamic equilibrium. This can be observed in the magnified part of figure. The region around the metal strip is highly concentrated with Zn+2 ions. जो जिंक की स्ट्रिप है उसके पास में जो आयंस होंगे वो कौन से होंगे? Zn+2 ions. The zinc metal stripe is negatively charged due to the electron deposition. Zn+2 गया तो मेटल स्ट्रिप कौन सी हो गई? नेगेटिव चार्ज की हो गई क्योंकि पहले तो न्यूट्रल था Zn+2 गया खुद क्या हो गया? नेगेटिव। इसीलिए आपका जितने भी गैल्वेनिक सेल होते हैं जिन कॉपर में, तो आप देखोगे कि जो एनोड है वो नेगेटिव है। एनोड क्या है? नेगेटिव। लेकिन आपको नेगेटिव और पॉजिटिव आपको हमेशा पक्का नहीं करना है। पक्का क्या करना है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ये पक्का, और कैथोड पे रिडक्शन होता है ये पक्का। ठीक है। और अगर आपको कुछ पक्का करना ही है कि ये सर मेरे को तो ये बताओ आपके नेगेटिव साइन एनोड के साथ आएगा या पॉजिटिव साइन एनोड के साथ आएगा, ये पक्का करना, तो आपको केमिकल सेल के लिए आप ये बोल सकते हो। अगर वो सेल कौन सा है? केमिकल सेल। केमिकल सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिकल। तो उसके लिए आप बोल सकते हो कि एनोड नेगेटिव होगा और कैथोड क्या होगा? पॉजिटिव। केमिकल सेल। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया तो फिर जो एनोड है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। केमिकल सेल मतलब गैल्वेनिक सेल, जिसके में केमिकल आपस में रिएक्शन करके क्या कर रहा है? आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करे। आप गैल्वेनिक सेल की जगह दूसरी सेल भी दे सकते हो। अपने एवरीडे की जिंदगी में देखो, अपन बैटरी में जो सेल लगता है या रिमोट में जो सेल लगता है वो क्या है? केमिकल सेल, क्योंकि अंदर केमिकल है और वो केमिकल क्या निकाल रहा है? आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल रहा है, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपका रिमोट चल रहा है, घड़ी चल रहा है। तो वो केमिकल है अंदर, उस केमिकल से हमको क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? तो केमिकल सेल के अंदर हमेशा आप एनोड को नेगेटिव कंसीडर कर सकते हो। और दूसरी बात, एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा केमिकल सेल के अंदर, अगर आपको याद रखना। तो आप एक फार्मूला भी याद रख सकते हो इसके लिए, लॉन याद रहता है? लॉन क्या हो जाएगा फार्मूला? LON, लॉन। ठीक है। केमिकल सेल के लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा और नेगेटिव सिंबल होगा। चारों चीजें आ गई लॉन के अंदर। ए पर ऑक्सीडेशन होता है, ये बात तो हमेशा शास्त्र सत्य है, जैसे सूरज पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में उगता है, जैसे कैसे ये पक्का है कि आपका एनोड के ऊपर हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अब ये खाली लेफ्ट और नेगेटिव साइन का भी मैंने तुम्हारे फिक्स कर दिया। अगर केमिकल सेल है तो आपका जो एनोड होगा वो नेगेटिव का होगा, लाइटिक सेल होगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है। ड्यू टू दिस चार्ज सेपरेशन, अब चार्ज सेपरेशन हो गया, स्ट्राइप के ऊपर नेगेटिव और उसके चारों तरफ सराउंडेड पॉजिटिव, आपका क्या डेवलप हुआ? और पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बाय कनेक्टिंग अ वोल्टमीटर टू द सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोड। इसको वोल्टमीटर से नहीं नाप सकते, जैसे वोल्टमीटर आता अपने ये वोल्टेज नापने का, ठीक है, उससे नहीं कर सकते। ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन अराउंड द वायर व्हिच क्रिएट्स अनदर सेल, अनदर इक्विलिब्रियम अलोंग विथ, क्योंकि वो जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है? दूसरे सेल के साथ में कनेक्टेड। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन उधर ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है। इसलिए अपन वोल्टमीटर से नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो अब आपको रेफरेंस इलेक्ट्रोड करोगे, मतलब आपने जिंक का था, जिंक के साथ में एक दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा था? कॉपर का। तो कॉपर को हटा दो और वहां पे एक दूसरा ले लो जो जीरो का काम करता हो। ठीक है। The potential of an individual half cell cannot be measured. Only the difference between the two half cell potential EM can be measured. If the potential of one half cell is known, the electron potential of the another half cell can be calculated using the potential E cell. इसका मतलब क्या है कि अगर आपको एक का पता है तो एक दूसरे का अननोन का आप पता कर सकते हो। तो मैंने तो एक का कैसे पता कर दिया कि जीरो ही रख दो, वो पता है जीरो, तो दूसरे का अननोन का ऑटोमेटिक पता चल गया। ठीक है। यही लैंग्वेज लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है। एक का आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको दूसरे का पता चल जाएगा। ठीक है। From the measured EMF, the potential of the electrode can be obtained by subtracting the potential of the reference electrode. If you arbitrarily choose the potential of one half cell, then the potential of the other half cell can be determined with the respect to this. Therefore, an electrode of non-electrode potential is needed, with respect to which the potential of the another electrode are calculated. यही लैंग्वेज लिखी हुई है। ठीक है। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? एन इलेक्ट्रोड इज नॉन पोटेंशियल कैन बी ट्रीटेड एज ए रेफरेंस।
अगर उसका पोटेंशियल आपको क्या है नॉन है तो आप उसको किसके तौर पे यूज कर सकते हो रेफरेंस के लिए। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सबसे कॉमनली कौन सा यूज किया जाता है हाइड्रोजन। द पोटेंशियल ऑफ ऑल अदर इलेक्ट्रोड्स आर मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। सारे दूसरे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल किसके रेस्पेक्ट में चेक किए जाते हैं हाइड्रोजन। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE एक्ट एज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अगर आपने कंडीशन को क्या कर दिया स्टैंडर्ड कर दिया तो वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड कंडीशन क्या हो गई 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर होगा 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी होगी 1 मोलर। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ये आप भली बात ही चाहते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का होता है एक रिडक्शन पोटेंशियल होता है एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। हमारी बुक के अकॉर्डिंग और हम भी क्या कर रहे हैं केवल रिडक्शन को प्रायोरिटी दे रहे हैं दोनों को नहीं करते हैं। अगर हमको फिर भी बुक में दिया गया कि आप उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता तो जरूर है लेकिन फिर भी हमको बोला गया कि निकालो यूं तो अपन उसका क्या कर देंगे इनवर्स कर देंगे। जैसे मैंने तुमको पहले क्लास 10 में मिरर वाले चैप्टर पढ़ाए थे कॉन्वेक्स पढ़ाता था तो कॉनकेव का उसका जस्ट उल्टा कर देना। जैसे कॉनकेव आपका मिरर था वही कॉन्वेक्स लेंस के अंदर आ रहा था। ठीक है कॉनकेव मिरर के जितने 6 डायग्राम थे वो कहां दे रहे कॉन्वेक्स लेंस के अंदर आ रहे बस पूरा उल्टा कर दो। ठीक है तो ऐसा कैसा यहाँ पे टू मेजर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आज गिवन ये हो गए दो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल द इलेक्ट्रोड potential for the oxidation half reaction is known as oxidation potential. Electrode in which the oxidation half reaction happens in terms as negative electrode. ठीक है ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे हो रहा है अगर केमिकल सेल है तो। ठीक है क्योंकि जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हुआ तो इलेक्ट्रोड कैसा हो गया था नेगेटिव। कंसीडर द ऑक्सीडेशन Mn+ में हो गया। कोई दिक्कत आ रही है बोलो। The shortened notation for the oxidation potential the above half reaction can be given as। अगर आपको नोटेशन देखना है उसका सिंबल देखना है तो आपको क्या रखना पड़ेगा इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं E0 E ऑक्सीडेशन। ठीक है यहां पर M सॉलिड और यहां पर Mn+ एक्वस। समझ में आई बात। ये पहले क्या था सॉलिड और ये अब किस में हो गया आयंस में। जैसे Zn था तो किस में कन्वर्ट हुआ Zn+2 में ऑक्सीडेशन हुआ तो एक सेपरेटिंग लाइन से इसको बनाते हैं। ठीक है और ये स्टैंडर्ड को डिनोट करता है। ऊपर 0 लगा E0 तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन को O लगा तो ऑक्सीडेशन को डिनोट करेगा। अभी इसके साइन नोटेशन के भी मैं थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ाऊंगा तुम्हें वो आएगा इसका और डिटेल में आएगा। ठीक है साइन नोटेशन का पूरा टॉपिक आ रहा है। Oxidation potential under standard condition is known as standard oxidation potential SOP कह सकते हैं जहां पे SRP। The notation for SOP is given is इस तरह से आप देख सकते हो where not 0 represent the standard condition and M stand for the species that undergoes oxidation। एग्जाम्पल दे रखा ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है H2O2 ये इसका ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ट्वाइस H+ और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया। रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा H2O2 किस में कन्वर्ट हो रहा है O2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है E0 लिखा हुआ। दूसरा देखो कॉपर का इससे भी इजी कॉपर+2 में कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। ठीक है ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन E0 कॉपर सॉलिड था वहां से कॉपर+2 एक्वस में गया। ठीक है इसका पोटेंशियल -0.34 आता है। ठीक है इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा +0.34। ठीक है उसी प्रकार से जिंक का देख लो E0 E ऑक्सीडेशन। ठीक है एक E ऊपर 0 लगता है वो स्टैंडर्ड को डिनोट कर E यहाँ पे लिखा है तो ऑक्सीडेशन। ठीक है Zn+2 में कन्वर्ट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन आप रिप्रेजेंटेशन Zn सॉलिड था स्ट्राइप पे ये बीच में लाइन गई कहां गया Zn+2 एक्वस में और आपका क्या गया +0.76।
अब बात करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फॉर द रिडक्शन हाफ रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन इलेक्ट्रॉन इन व्हिच द रिडक्शन हाफ पोटेंशियल रिएक्शन हैपेंस इन टर्म्स एज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, वो नेगेटिव था। ये मैं थोड़ा सा तेज इसलिए कर रहा हूं कि अपने को थोड़ा सा सेम टू सेम ही आ रहा है। ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, प्लस था, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, यहाँ पे तीर का निशान है और एम सॉलिड हो गया। दिक्कत आ रही है कोई? ये इलेक्ट्रॉन एक स्पीसीज है, जैसे जिंक भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किए, एन इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ पे तीर का निशान लगा के एम सॉलिड हो गया, मतलब न्यूट्रल हो गया। द शॉर्टन एंड नोटेशन कुछ इस तरह से रहेगा। अब इसका नोटेशन उल्टा हो जाएगा। ये ई नॉट लिखा है, यहाँ पे आर कर सकता हूँ रिडक्शन के लिए, और एम एन एक्वस इधर आ जाएगा, और उस साइड में क्या आ जाएगा एम। ठीक है, वो उसका उल्टा हो गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन। अब देखो, ये कॉपर था, कॉपर प्लस 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और कॉपर में हो गया। ये ऑक्सीडेशन भी बन सकता है, रिडक्शन भी बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन बता रखा है। रिडक्शन रिप्रेजेंटेशन देखो, ये ई जीरो ऊपर है। ठीक है, ये एरर के कारण से कोई मतलब ये स्टैंडर्ड को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? कॉपर प्लस 2 एक्वस, और यहाँ पे किसमें आ गया? सॉलिड में। इसका पोटेंशियल कितना है? 0.34। हाँ, ये रिडक्शन का। ठीक है, हाँ ये ऊपर है स्टैंडर्ड के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। हाँ, इसके नीचे आर लिख सकते हो। ये ई नॉट लिखोगे तो मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन, नीचे आर लिखोगे तो रिडक्शन कंडीशन। ठीक है, वहां पे भी ई नॉट ही है, वो ई नॉट ही समझो। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन्होंने सिंबल के तौर पे यूज नहीं किए। ठीक है, वहां पे भी वो नॉट ही था, लेकिन वो क्या ऊपर नीचे हो गया है प्रिंटिंग में। ठीक है, अब यहाँ पे जिंक का देखो, जिंक का आपका कितना आ रहा है? -0.76 रिडक्शन पोटेंशियल, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ रहा है? 0.34। कौन रिडक्शन होगा? कॉपर। और ये क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीड। अगर इन दोनों को साथ में ले लोगे सेल बनाने के लिए, इन दोनों हाफ सेल पोटेंशियल को साथ में ले लोगे, तो कौन रिडक्शन करेगा और कौन ऑक्सीडेशन करेगा, इस पोटेंशियल से तय हो जाएगा। क्योंकि उसका पॉजिटिव में कॉपर में, तो वो क्या बनाएगा? रिडक्शन करेगा। इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, इसलिए ये क्या जाएगा? ऑक्सीडेशन में जाएगा। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? ये कौन सा है? रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ, मतलब ये हो गया लाइन को पलट, मतलब वो जो प्लस वाला था वो माइनस वाला हो गया, माइनस वाला प्लस वाला हो गया। ठीक है, वही होगा। लेकिन हमको क्या, दोनों को साथ रखने में क्या होता है? इल्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, इसीलिए एक को पकड़ते हैं। पिछले साल कॉन्केव मिरर को पकड़ा तो कॉन्वेक्स लेंस का थोड़ा समझ जाना है तो आसान रहता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला गया, वापिस से रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका रिडक्शन बन सकता है, ऑक्सीडेशन बन सकता है, वो डिपेंड करता है सामने वाला के साथ। जैसे ऑक्सीजन का आपने जिंक का देखा, कभी ऑक्सीडेशन कर रहा है कॉपर के रेस्पेक्ट में, लेकिन जिंक के सामने कोई नेगेटिव था और उससे भी नेगेटिव वाला आ गया, उससे भी नेगेटिव वाला आ गया। जिंक का नेगेटिव कितना है? 0.76, और कोई ऐसे आ गया 0.89 वाला, तो फिर ऑक्सीडेशन किसका होगा? 0.89 वाले का। और इस जिंक को क्या बनना पड़ेगा? फोर्सफुली रिडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वर्सेस रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उसका इनवर्स रिडक्शन पोटेंशियल होता है, या फिर रिडक्शन पोटेंशियल का इनवर्स क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ये प्लस माइनस ये बता रहा है कि ये इनवर्स है, मतलब इसका जस्ट उल्टा कर दो। ठीक है, जैसे आपने कॉपर का देख लोगे तो ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है -0.34। उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करोगे तो कॉपर प्लस 2 में प्लस में आ गया प्लस में। इसके आगे स्टैंडर्ड लगा दिया तो एसओपी हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और एस लगा दिया तो आरपी, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। हायर द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्पीसीज, हायर इज टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। अगर रिडक्शन पोटेंशियल हायर है तो वो क्या होगा? उसकी टेंडेंसी कैसी होगी? रिडक्शन करने की। ठीक है, एंड ग्रेटर इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर, और इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब क्या होगी? ज्यादा होगी, मतलब वो खुद रिड्यूस हो रहा है, वो खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है ना। तो वो क्या करता है? सामने वाले के पास से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो सामने वाले को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, मतलब उसको तो जो रिड्यूस होगा उसकी क्या होगी? ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। ठीक है,
अब ये देखो कॉपर +2 से कॉपर में रिड्यूस हो रहा है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको कहां से मिले, जिंक से। उसने सामने वाले को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, तो इसके सामने वाले को के अंदर भी इसका रोल है, ठीक है। तो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट किससे तय होता है, सामने वाले से तय होता है, खुद से तय नहीं होता है कि वो सामने वाला का क्या है। एजेंट शब्द जब भी आए तो एजेंट क्या करता है, सामने वाले को बुद्धू बनाता है। कभी भी आप LIC एजेंट हो, कुछ भी हो, तो वो बोतल में उतार करके सामने वाले को बुद्धू बनाता है, ठीक है। तो एजेंट हमेशा सामने वाले को करता है, खुद का नहीं करेगा। खुद का तो बीमा होगा नहीं हो, लेकिन दूसरे वाले को मार जरूर देगा। तुम मर जाओगे तो अच्छा हो जाएगा है ना, तुम मर जाओगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा बोलते हैं, ठीक है। कॉपर +2 तो इलेक्ट्रॉन, ये समझ गए। Here the reduction potential is higher for copper electrode and it has greater tendency to get reduced forward reaction when compared to zinc electrode. Hence copper is stronger oxidizing agent. Higher the oxidation potential, तो वो क्या हो जाएगा, अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो क्या होगा उसका, हायर इज द टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, ठीक है। अब ये क्या दोनों को साथ में लेके चल रहा है, रिडक्शन को भी पोटेंशियल को भी पढ़ा रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी पढ़ा रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा स्किप कर दूं इसको। हियर द रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर सेल पोटेंशियल, हाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब टोटल सेल का पोटेंशियल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इज नाउ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब IUPAC ने क्या मान लिया है कि रिडक्शन को स्थिर कर दो, आप ऑक्सीडेशन दोनों को साथ में लेके मत चलो, आप रिडक्शन को क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो, ठीक है। और SRP कांस्टेंट हो गया, IUPAC का ना, इफ द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज पॉजिटिव तो वो रिडक्शन ही होगा, अगर नेगेटिव होगी तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। When two half cell are connected, the one with the higher standard reduction acquires electron वो क्या होगा, and lower होगा तो वो क्या करेगा, reduction potential which is force undergoes oxidation। हाँ हाँ आनंद बायो लाओ, तो भी रुको, कल तो तुम आधा घंटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना, तुम्हारे अंदर दे रखा है। तो ये क्या होता है देख लो, द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड मेजरमेंट इज द डिफरेंट हाफ सेल पोटेंशियल और टू हाफ सेल पोटेंशियल, सो वी चूज अ हाफ सेल एज ए रेफरेंस। हम आधा हाफ सेल है उसको क्या करते हैं, रेफरेंस के तौर पर लिखते हैं, whose value is chosen as 0, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। And the potential of each half cell is defined with respect to these reference half cell। रेफरेंस हाफ सेल के रेस्पेक्ट में ही जो सामने वाला जो हाफ सेल होगा उसका पोटेंशियल डिसाइड होगा। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेफरेंस इलेक्ट्रॉन इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। एंड डू इट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इज रिटन एज 0, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितना है, 0। द रीजन टू टेक हाइड्रोजन एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन को रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों लेते हैं, उसका कारण, हाइड्रोजन हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन एज वेल एज हाइड्राइड आयन, मतलब ये दोनों काम कर सकता है, माइनस आयन भी बना सकता है और पॉजिटिव आयंस भी बना सकता है, ठीक है। इट्स वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 लाइज इन द मिडल ऑफ लोएस्ट 0.79 फ्रॉम द सीजियम एंड मैक्सिमम 4 फॉर फ्लोरीन वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बीचों बीच में आता है, वो जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव की सीरीज बनाते सारे एलिमेंटों की, तो वो बीचों बीच में आता है, इस कारण से इसको लिया। एक तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के आयंस बना देता है, ठीक है। ये रहा हमारा हाइड्रोजन का डायग्राम। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किस टाइप का होता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब प्लेटिनम फॉइल, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक इज डिप्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ 1 molarity HCl in which pure hydrogen gas is bubbled at 1 bar into the solution। आपको क्या करना है, ये प्लेटिनम लेना है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेना है, ठीक है।
प्लेटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम गोल्ड ये इनर्ट है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करते। उसके ऊपर क्या करते हैं, एक प्लेटिनम ब्लैक की कवर कराते हैं, कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक, एक लेप करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि वो तो इनर्ट है, वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो उसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग होगी, ठीक है, उसकी सरफेस के ऊपर, और उसके साथ में ये हाइड्रोजन गैस जुड़ी हुई है, उसका प्रेशर कितना है 1 बार, ठीक है, वो 1 बार से इसके अंदर इनर्ट होगी सॉरी कितनी उसका प्रेशर रहेगा 1 बार, ठीक है। अब ये कौन से सॉल्यूशन में रखे हुआ है, HCl सॉल्यूशन में। HCl सॉल्यूशन के अंदर भी क्या है, हाइड्रोजन, किस फॉर्म में, H+ फॉर्म में, क्योंकि HCl है तो वो H+ और Cl- में टूटेगा, और यहां से H2L एक आपका क्या गैसियस फॉर्म में आ रही है, मॉलिक्यूल फॉर्म में H2, ठीक है। अब ये न्यूट्रल है, H2 एक तरह से न्यूट्रल भी मान सकते हैं, जैसे जिंक न्यूट्रल था, H2 मॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूल एक न्यूट्रल है, ठीक है। तो H2 और अंदर H+ है, अब H2 से H+ के अंदर जा रहा है, ठीक है, तो H2 वापिस से H+ बन सकता है, तो H2 H+ में बनेगा तो कितना H+ बनेगा 2H+, ठीक है, तो वो एक आयनिक फॉर्म हो गया, ऑक्सीडाइजेशन हो गया। अभी कितना है 0, और उधर +1 में गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो द प्लेटिनम सरफेस इज कोटेड इन सच अ वे दैट इट इज लाइकली टू अट्रैक्ट हाइड्रोजन गैस। ये किस तरह से बनाई गई होती है प्लेटिनम ब्लैक की, कि वो हाइड्रोजन गैस को अट्रैक्ट कर सके, इस प्लेट के ऊपर हाइड्रोजन गैस क्या रुक सके थोड़ी देर भी, ठीक है। टुवर्ड्स इटसेल्फ एडेसिव टुवर्ड्स हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर क्या करती है, चिपकती है। इफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज ए एनोड, वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या एनोड भी काम कर सकता है और कैथोड भी काम सकता है, अगर वो एनोड की तरफ व्यवहार करता है, देन हाइड्रोजन गैस कैन लूज आयन, विल फॉर्म एंड गो टू द एक्वस सॉल्यूशन। तो आप क्या लूज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और किस में चला जाएगा, सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में। इफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड, अगर वो कैथोड की तरह व्यवहार करता है, देन हाइड्रोजन इन द सॉल्यूशन कैन गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन। This pure gets absorbed at the platinum surface which is in contact with ions, ठीक है। तो अगर ये आपका एनोड की तरफ व्यवहार करता है तो H2 जाएगा किसमें, H+ की फॉर्म में सॉल्यूशन में, ठीक है। कैथोड रहता है तो वहां से वो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है और वो वापिस जाता है आपका सरफेस के ऊपर, उल्टा रिएक्शन चलता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, इफ द सॉल्यूशन सो द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, H2 से 2H+ बना एक्वस सॉल्यूशन में और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ, तो ये एनोड की रिएक्शन हुई। उसका बैकवर्ड कर दोगे तो कैथोड की रिएक्शन, ठीक है। फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन following 2 conditions should be maintained, the pressure should be 1 bar, the concentration of H+ solution should be 1 molarity, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड की करना है। सेल रिप्रेजेंटेशन, अब यहां पर तुम उस समय बोल रहे थे ई नॉट आएगा, ई नॉट आएगा, यहाँ पे पूरा सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं उसके बारे में बता रखा है। ये अभी हमने पढ़ा था रेफरेंस इलेक्ट्रोड SHE, SHE का पूरा नाम क्या हो गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। और उसका पोटेंशियल कितना होता है 0, वो दोनों तरह से बिहेव कर सकता है, एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है और कैथोड भी की तरह, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि सामने वाले का पोटेंशियल कैसा है, ठीक है। एक छोटी सी बात मैं आपको पूछना चाहता हूं कि मेरे पास में ABCDE ये 5 एलिमेंट है, ऊपर वाले का मेरा है +2 +1 0 -1 -2, ये रिडक्शन पोटेंशियल, क्या है रिडक्शन पोटेंशियल। ये मैंने एक टेबल बना दी जैसे तुम्हारे बुक में, कोई एग्जांपल के तरह। अब मेरे को इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, बताओ इसकी क्या रहेगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करता हूं, ये कितना हो जाएगा -2, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, रिडक्शन को भी इसी तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब जैसे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना है 0, हाइड्रोजन के साथ में आपने कोई दूसरा इलेक्ट्रोड ले लिया, बाय द वे A ले लिया। अब हाइड्रोजन किस तरह से व्यवहार करेगा, एनोड की तरफ कि कैथोड की तरफ, आप रिडक्शन पोटेंशियल को बेस बनाओ कैथोड की तरफ, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल इसका क्या होगा रिडक्शन, तो ये भाई साहब क्या हो गए
रिडक्शन हुआ तो ये एनोड हुआ कैथोड हुआ? रिडक्शन किस पे होता है, एनोड पे कैथोड पे? कैथोड। तो ये क्या हुआ, ए क्या हुआ? तो अभी तो तुम ऐसे क्यों हो रहा है तुम्हारी? मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, एनोड पे ऑक्सीडेशन पक्का है, बोला मैंने। कैथोड पे रिडक्शन पक्का है, ये तो कभी बदलते ही नहीं, फिर भी तुम बदल रहे हो। तो जो बदलने वाली चीजें वो तो तुम्हारे टिकेंगी, वो तो सब स्लिप हो जाएगा तुम्हारे। स्टैटिक बनना चाहिए तुम्हारा, एक कैथोड ही बनेगा क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन केवल कैथोड पे होता है और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये आपका कैथोड हो गया। तो ये जो आपका सी है वो क्या हो जाएगा, एनोड। इसका मतलब आपका हाइड्रोजन अगर लेते हो ए के रेस्पेक्ट में तो वो किसकी तरफ बिहेव करता है, एनोड की तरफ। अब मैं सिनेरियो चेंज कर देता हूं, मैं हाइड्रोजन को लेता हूं डी के रेस्पेक्ट में और इन दोनों को मिला करके एक तरफ मैंने सी रखा और एक तरफ मैंने क्या रखा, डी रखा और मैंने सेल बना दिया। अब बताओ ये जो सी है हाइड्रोजन, ये क्या है, कैथोड है एनोड है? कैसे पता चला तुमको? क्योंकि इसका नेगेटिव है तो ये एनोड की तरफ बिहेव करेगा, तो ये इसको क्या बनना पड़ेगा, समझ गए बात को? अगर अपन ये भी समझ सकते हैं कि बाय द वे आपने कॉपर के साथ में इसको बनाया, किसके साथ बनाया, कॉपर के साथ। तो मैंने कॉपर और SHE दोनों को किया, इसका 0 है और इसका 0.34 है। ठीक है, आपने ये बता दिया कि कॉपर का तो डिसाइड हो गया सर 0.34 होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब इसको भी तुम रेफरेंस बना सकते हो क्योंकि ये तय हो गया, नॉन हो गया। जैसा हमारे लिए हाइड्रोजन नॉन था, 0 है, अब ये नॉन हो चुका है। अब इसको किसी के साथ भी तुलना करो। फॉर एग्जाम्पल के लिए अब आप जिंक के साथ तुलना करते हो कि आपने एक तरफ तो जिंक लिया और एक तरफ लिया कॉपर, और ये सेल का आपको पता है 0.34 है। अब आपने इसका सेल पोटेंशियल निकाला, कैसे निकाला, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, तो कैथोड तो आपका आ गया 0.34। ठीक है, अब इसमें से आपको कुछ न कुछ निकालना है। ठीक है, और आपका टोटल निकल के आ रहा है 0.11। आपका ये सेल पोटेंशियल तो निकल के आ रहा है 0.11, लेकिन आपको एनोड ये पता नहीं है, ये पता है तो कैसे निकालोगे? 0.11 पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि ये वर्किंग होगा। तो ये पॉजिटिव में से ये इसको निकालो, तो ये इसमें से जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0.11 माइनस 0.34, तो आपका आ जाएगा 0.76। क्या आ जाएगा, 0.76। तो ये भी आपका एक तरह से क्या हो गया, रेफरेंस हो गया। ठीक है, तो आपका रेफरेंस कोई भी बन सकता है। हम शुरुआत में हाइड्रोजन को सेलेक्ट, अब इसको आधार बना के आप सबके साथ में कंपेयर करो, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे तुमने हाइड्रोजन के साथ में जिंक 0.76 दे रहा था, कॉपर के साथ भी 0.76 देगा, देगा कि नहीं देगा? अब हम बात करने वाले हैं, यहां तक की स्टोरी समझ में आ रही है तुम्हें? कोई डाउट है तो जानबूझ करके घर पे ले जाने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से पूछ सकते हो। ठीक है, यही चीज अगर मैं 100-150 की क्लास में होता तो मैं पीछे मुड़कर पूछता ही नहीं कि तुम पूछो वापिस। ठीक है, क्योंकि इतने सारे बच्चों को कैसे पूछे, इसलिए धनाधन कंप्लीट करने का ही रहता है, चैप्टर कंप्लीट करने। अभी आपको मौका मिल रहा है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन। अब सेल को क्री से रिप्रेजेंट करते हैं। A cell can be represented using some universal convention and notation. As we know, an electrochemical cell is composed of an oxidation half cell and a reduction half cell. एक सेल किससे मिलकर बना होता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल से और रिडक्शन हाफ सेल से। To represent an electrochemical cell is required the description of oxidation half cell and reduction half cell and salt bridge. आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पूरा डिनोट करना है तो आपको ऑक्सीडेशन हाफ सेल को डिनोट करना पड़ेगा, रिडक्शन हाफ सेल को डिनोट करना पड़ेगा, साल्ट ब्रिज को डिनोट करना पड़ेगा, तब जाके आगे एक कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट। रूल्स फॉर सेल रिप्रेजेंटेशन, इसके रूल्स क्या है? रूल फर्स्ट, द सेपरेशन ऑफ टू फेजेस शुड बी शोन बाय अ सिंगल वर्टिकल लाइन। आपके दो फेजेस है तो एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करना। जैसे एग्जांपल के लिए जिंक ZnSO4 के अंदर रहता है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, नीचे सॉल्यूशन क्या है, ZnSO4। ठीक है, तो जिंक की स्ट्राइप है वो तो सॉलिड है और सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड है, दो फेज हो गई। तो इफ एन एनोड Zn zinc oxidized to Zn+2 as zinc is a solid phase and Zn+2 is a aqueous solution, both are in different phase, so they need to be separately by a single vertical line.
हाँ देखो, और इसी प्रकार से कैथोड होगा, तो इफ कैथोड कॉपर +2 रिड्यूस टू कॉपर एज कॉपर इज इन सॉलिड फेज, कॉपर +2 तो क्या है, एक्वस में है, और कॉपर क्या है, सॉलिड में। पहले कॉपर +2 था एक्वस वाला, अब जाके चढ़ा है उस प्लेट के ऊपर, सॉलिड बना है। एंड कॉपर +2 इन एक्वस बोथ आर इन डिफरेंट फेज, सो दे नीड टू बी सेपरेटेड बाय अ वर्टिकल लाइन एज कॉपर +2 कॉपर, ये लाइन आ गई, और कॉपर +2। तो आप जब जिंक का लिखते हो तो कुछ इस तरह से लिखते हो, जिंक सॉलिड सिंगल वर्टिकल लाइन Zn+2। उसी प्रकार से कॉपर लिखो, कॉपर पहले एक्वस में, तो पहले एक्वस लिखा जाएगा, कॉपर +2 एक्वस सिंगल वर्टिकल लाइन कॉपर सॉलिड, ठीक है। और ये फेज बाउंड्री को बता रहा है दोनों की, ठीक है। एनोड हाफ सेल हो गया, उधर कैथोड हाफ सेल हो गया। अब रूल नंबर सेकंड, एनोड शुड बी इन लेफ्ट, एनोड हमेशा किसमें होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में, and cathode should be in right hand side and the salt bridge should be in middle represented by double vertical line, ठीक है। तो एनोड आपका हाफ साइड में रहेगा, कैथोड लेफ्ट साइड में। तो ये रहा आपका एनोड जिंक Zn+2 के अंदर, ये आपके सामने फेस की कंडीशन बता रखी है, ये सॉलिड है और ये एक्वस है। ये डबल वर्टिकल लाइन को क्या बता रहा है, साल्ट ब्रिज, और ये कॉपर +2 एक्वस और ये कॉपर, ये इधर आ गया है, ठीक है, यहां पर होता है, ठीक है। रूल नंबर 3, if various materials are present in the same phase they are shown together with a comma between them। अब हमारे पास में कोई दो सिंपल ही नहीं आते, इसके आगे चलकर के कॉम्प्लेक्स टाइप के भी आते हैं। कॉम्प्लेक्स टाइप में आते हैं जब एक के अंदर 2-3 एलिमेंट मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बन रही है, ठीक है। जैसे Sn3 सॉलिड है, वो अंदर 2 टाइप के आयन बना रहा है, Sn+2 भी बना रहा है, Sn+4 भी बनाता है, तो आपको कॉमा करके दोनों को बताना पड़ेगा, Sn+2 और Sn। रूल नंबर 4, the significant feature of the substance like pressure of gas, concentration, ion etc are indicated in brackets immediately after writing the substance। उसको immediately नजदीकी लिखना पड़ेगा, जिंक सॉलिड जिंक+2, यहां पर आपने एक्वस लिखा, कोमा करके 1 मोलरिटी लिखा, कंसंट्रेशन भी आपने मेंशन किया, कॉपर +2 कोमा 1 मोलरिटी कोमा करके इन कॉपर सॉलिड। यहां पे आपके प्रेशर भी लिखा जाता है, जहां पे गैस है, जैसे हाइड्रोजन अभी अपन ने गैस लिखी तो वहां पे 1 बार मेंशन किया जाता है, यहां पे क्या मेंशन किया जा रहा है, कंसंट्रेशन, क्योंकि सॉल्यूशन है। देखो यहाँ पे ये आ गया, फॉर अ हाफ सेल इन्वॉल्विंग अ गैसियस स्पीशीज द गैसेस इज रिप्रेजेंटेड आफ्टर इनर्ट इलेक्ट्रोड, इट इज एन एनोड एंड रिप्रेजेंटेड बिफोर द इलेक्ट्रोड इफ इट इज अ कैथोड। इफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व्स हाइड्रोजन गैस स्पीशीज इज एक्टिंग एज द एनोड, देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्लेटिनम सरफेस। ये प्लेटिनम सॉलिड हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आ गई, तो ये आपका, और हाइड्रोजन गैस किस में जा रही है, हाइड्रोजन आयन के अंदर, ये यहां पर आ गया। तो यहां पर आगे की तरफ देखो, ये वर्टिकल लाइन लगा के हमने क्या बता दिया, प्लेटिनम को भी बताया, प्लेटिनम सरफेस को, और H2 गैस जा रहा है H2 एक्वस के अंदर, और वही वापिस से H एक्वस जा रहा है H2 गैस के अंदर, और बाद में ये कैथोड को रिप्रेजेंट करा, लेकिन साथ में आप देखो पीटी सरफेस भी बता रखा, प्लेटिनम सरफेस भी बता रखा है। If standard hydrogen electron is acting as a cathode, then it is should be represented as इस तरह से, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे आ गया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पीपीटी के अंदर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, ये दिख रहा है पीटी, ये हाइड्रोजन गैस 1 बार, और यहाँ पे डबल लाइन, ये साल्ट ब्रिज तक आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एनोड, ठीक है। तो ये हम देख लो, सेल एनोड हाफ सेल लिखा हुआ है, सेल एनोड हाफ सेल, ये वाला तीसरा जा रहा है इधर, ठीक है। पीटीएस ये प्लेटिनम सरफेस है, हाइड्रोजन गैस है, 1 बार पे है, H+ एक्वस के अंदर, और H+ का सॉल्यूशन कितना है, 1 मोलरिटी का, ठीक है। अब ये आप देख सकते हो डबल लाइन लिखी हुई है, ये क्या है, साल्ट ब्रिज, क्या है, साल्ट ब्रिज, ये यहाँ पे लिखना चाहिए था साल्ट ब्रिज, ये ऊपर नीचे हो गया। अब यहां से पीछे वाला देखो, कॉपर +2 एक्वस 1, ये वाला इधर आ गया है, तो ये पूरा इधर आ जाता है, यहाँ पे 1 मोलरिटी, और फिर आ जाएगा 1 कॉपर सॉलिड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया पार्ट, कैथोड वाला। तो ये देखो कैथोड आ रहा है, कैथोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल, ठीक है। ये क्या हो गया, एनोड हाफ सेल, ठीक है। और ये बीच में आप देख रहे हो ये वाले, ये क्या है, फेज बाउंड्री, क्या है, फेज बाउंड्री, फेज बाउंड्री, ठीक है।
ये इस पीपीटी के अंदर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बाकी ये व्यवस्थित समझाने का प्रयास था। आप पीपीटी के अंदर मैं डाल दूंगा अगर ऐसा है तो। A cell consisting of copper plus 2 1 molarity half cell as anode and a cathode consisting of carbon electron with Cl electrode with Cl2 gas at 1 bar reducing to chlorine can be represent the cell। ये देखो क्लोरीन गैस वाला दिख रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रोड है क्लोरीन गैस के अंदर, तो कॉपर सल्फेट कॉपर प्लस 2 एक्वस ये आधा हो गया और ये बीच में क्या हो गया साल्ट ब्रिज। क्लोरीन गैस वन एक्वस में वन में कार्बन के अंदर ये लास्ट वाला गया। चलो ये तो एग्जाम्पल कोई दिक्कत नहीं है। नन्स इक्वेशन हमारा नया टाइटल हो जाएगा नन्स इक्वेशन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तुम्हें? अब नन्स इक्वेशन का लेना देना क्या है उसका इंट्रोडक्शन करा देता हूं। अभी हमने देखे थे जितने भी ई सेल निकालने थे या ईएमएफ निकाल रहे थे या सेल का पोटेंशियल निकाल रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, दोनों हाफ सेल का पोटेंशियल हमको पता है और हम उसमें से सब्सट्रैक्ट कर रहे थे कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, तो बहुत इजी प्रोसेस था। और ये कंडीशन कब हो सकता है? जब स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए एप्लीकेबल था, तुमने देखा सारे में अंदर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था। लेकिन इन केस हमारी हर परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती, अपन हर बार लैब में तो रहते नहीं। ठीक है, कंसंट्रेशन भी एक जैसा नहीं रहता, कभी 1 मोलरिटी हो जाता है, कभी 10 मोलरिटी हो जाता है, कभी 5। जब कंसंट्रेशन चेंज हो जाए या स्टैंडर्ड कंडीशन चेंज हो जाए तब क्या करोगे? तब इससे नहीं निकलेगा, तब किससे निकलेगा? नन्स से। नन्स का लेना देना है डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशन, डिफरेंट टाइप के सिनेरियो से। ठीक है, चलो सर आते हैं तब तक तुमको थोड़ा सा आइडिया। हाँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो पानी में डालते ही पूरी तरह से क्या हो जाए? डिसॉल्व हो जाए, या उसके आयंस के अंदर क्या हो जाए? पूरी तरह से घुल जाए, मतलब उसके आयन में डिफरेंशिएट हो जाए अच्छे से। जैसे NaCl वो टूटे नहीं टूटते। ठीक है, वो आसानी से टूटते नहीं, वो अंदर थोड़ा बहुत टूटते। हमने इससे पहले वाला ये देख लिया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला, रिडक्शन वाला। हमने यहां तक देखा था IUPAC के अकॉर्डिंग किसको माना गया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन के रेस्पेक्ट में एक्सेप्ट किया गया, बताया था मैंने। IUPAC ने अब रिडक्शन को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो वो रिडक्शन होगा, क्योंकि वो रिडक्शन पोटेंशियल है। लेस होगा तो होगा। यहाँ पे दो कंसीडर टू रिडक्शन हाफ सेल, दो को रिडक्शन हाफ सेल है। ये वाले का कितना पोटेंशियल है? 0.34 और दूसरे वाले का कितना है? 0.5। दोनों रिडक्शन है। देखो कॉपर प्लस 2 से कॉपर बन रहा है, बी प्लस 2 से बी बन रहा है। ये बी मतलब कोई भी एक स्पीसीज हो सकती है। प्लस 2 से बी सॉलिड हुआ मतलब न्यूट्रल हुआ। ये रिडक्शन दिखा दे रहा है, चार्ज था, आयन था, सॉलिड बन गया, रिडक्शन है। ये भी रिडक्शन है और ये दोनों के पोटेंशियल कौन से हैं? रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, रिएक्शन 2 हैज अ हायर रिडक्शन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो इसमें एनोड कौन सा होगा, कैथोड कौन सा होगा?
ये एक एग्जाम्पल है, बी कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, एक्स वाई पीरियोडिक टेबल में 118 कोई सा भी हो सकता है, वो बी प्लस बी नाम दे दिया, सार्वजनिक यूनिवर्सल नेम दे दिया, वो इसमें कन्वर्ट होता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बी में, तो इसका पोटेंशियल कितना है 0.5 और इसका कितना है 0.34, तो कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है, ये 0.5 वाला क्या है, कैथोड है, एनोड है, क्यों कैथोड है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज मतलब रिडक्शन क्यों होगा, पोटेंशियल ज्यादा है इसलिए ये रिडक्शन करेगा, समझ में आ रही बात, ये क्या होगा, कैथोड होगा, कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है, एनोड के ऊपर क्या होता है, ये शाश्वत सत्य है, सूरज कहाँ उगता है, पूरब में, ठीक है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड के ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो इसमें कैथोड कौन सा, नीचे वाला, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, ये रिडक्शन होगा, रिडक्शन केवल कैथोड पे होगा। अब यहां पे देखो, द ओवरऑल सेल पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। अब वहां पे आपने देखा कि इसने भाई साहब ने तो रिडक्शन एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो तो उसको ऑक्सीडेशन बनना पड़ा, क्यों बनना पड़ा, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम था, ठीक है, तो ये आपका बन गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया 0.34 और ये क्या हो गया, रिडक्शन। अब इसकी जो अपन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ई सेल, तो कैसे निकलेगा, कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड कितना हो गया 0.5 और एनोड कितना हो गया माइनस 0.34, तो उत्तर कितना आ जाएगा 0.16, पॉजिटिव आ रहा है, कैथोड माइनस एनोड, तो 0.5 माइनस 0.34 0.16 पॉजिटिव आ रहा है, स्पॉन्टेनियस हो गया, स्पॉन्टेनियस होगा, बिल्कुल। साइन ऑफ सेल पोटेंशियल, the sign of the cell potential tell us the direction in which the reaction must shift in the reach equilibrium if the electron potential of both half cell are same। अब देखो, यदि दोनों हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल सेम है, उस समय क्या होगा, उसका भी 0.34 है, उसका भी 0.34, दोनों का सेम है, तब if electron potential of both the half cell are same, either by half cell have the same oxidation potential of both have the same reduction potential, then the overall cell potential will become 0। ओवरऑल कितना आएगा 0, तो सेल चलेगा नहीं चलेगा, hence the overall reaction will remain at a state of equilibrium, reaction for which is zero cell is positive and have equilibrium constant that favor the formation of the product of the reaction, such reaction अगर पॉजिटिव होगी तो फॉरवर्ड में जाएगा, जीरो होगा तो वो क्या होगा, स्टैंड बाय मोड पे होगा। अब देखो यहां पर दिख रहा है, ये क्या है, रिडक्शन है क्या, ऑक्सीडेशन है, Zn+2 जिंक, पोटेंशियल दे रखा -0.76, ये क्या है, कितना दे रखा है -0.34। अब आप इसको निकालो ई सेल, अब इसमें से कैथोड कौन सा, एनोड कौन सा, ऊपर वाला क्या है कैथोड और नीचे वाला क्या है एनोड, ठीक है। लेकिन इन केस अभी सेल बना हुआ है, ठीक है, अगर इसको अपन कैलकुलेशन में देते हैं तो ई कैथोड माइनस ई सेल में, मतलब मैंने इसको ऑक्सीडेशन को ही मैंने मान लिया कैथोड मान लिया, -0.34 -0. ये कैथोड माना एक फॉर एग्जांपल के लिए, तुमको मानने में क्या जाता है, अगर मैं इसको कैथोड लेता हूं तो क्या स्थिति बनती है वो देखो, अगर मैं इसको कैथोड लेता हूं तो मेरा फार्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू कैथोड एनोड, कैथोड मेरे पास कितना है -0.34, फिर माइनस फार्मूले वाला और -0.34, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, -0.34 माइनस प्लस 0.74, ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आई, माइनस माइनस प्लस,
ये देखो, ये ऑक्सीडेशन दे रखा है और ये पोटेंशियल है वो रिडक्शन वाला है, इसको मैं पॉजिटिव कर देता हूं। मैं क्या कर रहा है, नहीं, हाँ ये बराबर है 0.76 माइनस 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 0.34, ठीक है। तो माइनस 0.74 प्लस 0.34, अब क्या आएगा माइनस का 0.42, ठीक है। ये कैथोड माइनस एनोड। अब मैं बता रहा हूँ, जल्दी मत करो, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे अंदर की मैं क्यूरियोसिटी को समझ रहा हूँ, ठीक है। तुमने सोचा कि सर इसको कैथोड क्यों लिया, ठीक है। हमारा जेन्युइनली क्या होता है कि जिंक तो हमारा व्यवहार करता है एनोड की तरह और कैथोड की तरह व्यवहार करता है कॉपर, बिल्कुल जेन्युइन सी बात है। लेकिन अगर हम इसको पलट दें, अगर हम इस सिचुएशन को पलटते हैं इन केस, और हम क्या मानते हैं, कॉपर को एनोड मानते हैं और जिंक को क्या मानते हैं, कैथोड। तो कैथोड हो गया जिंक, तो जिंक का वैल्यू आया माइनस 0.76, ठीक है। और कॉपर का कितना आया, माइनस का 0.34, क्योंकि फार्मूले का माइनस आ जाएगा बीच में, ठीक है। तो माइनस 0.76 इज इक्वल टू प्लस 0.734, तो वैल्यू क्या आया, माइनस का 0.42, क्या आया, माइनस का। तो हमारा ई सेल क्या आया, माइनस 0.2। ये मतलब क्या डिनोट कर रहा है कि ई हमेशा हमारा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। अगर हम ऐसा कल्पना कर लें, ऐसा इमेजिन कर लें, तो हमको ये जो कैलकुलेशन है वो हमको ये बता देगी कि ये फंक्शन नहीं करेगा। फंक्शन तभी करेगा जब ये कॉपर को आप कैथोड लोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये साइन का कन्वेंशन मैटर करता है, साइन कन्वेंशन मैटर करता है, ये समझाने का ये प्रयास कर रहा है कि आपका वैल्यू बराबर रखो, कुछ भी रखो, लेकिन साइन कन्वेंशन मैटर करेगा। चलो आगे चले। अगर ई सेल 0 है तो ओवरऑल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, सेल स्टैंड बाय मोड पे रहेगा, कोई नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। ई पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा, स्वतः होगा, जैसा कि गैल्वेनिक सेल में हो रहा है, ठीक है। फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी। ई नेगेटिव है, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, बैकवर्ड शिफ्टिंग होगी। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस को करना है तो बाहर एक्सटर्नल फोर्स डालना पड़ेगा। नेगेटिव में वैल्यू आ रहा है, अगर आपको इसको और भी चलाना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स डालना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी यहाँ पर नॉर्मली पानी होता है, वो पानी की फॉर्म में रहता है। अब तुम जानते हो कि हमको बर्फ चाहिए सर, हमको क्या चाहिए, बर्फ। तो अब इस रूम को क्या करो, चिल करो, एसी लगाओ, कुछ करो तो वो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, नॉर्मल में नहीं होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेल पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ द ड्राइविंग फोर्स। ये जो इसका मैग्नीट्यूड है सेल पोटेंशियल का, वो क्या ड्राइविंग फोर्स बता रहा है कि ये किधर ड्राइव करेगा, ठीक है। फॉर द रिएक्शन द लार्जर द वैल्यू ऑफ द सेल पोटेंशियल द फर्दर इज द रिएक्शन फ्रॉम इक्विलिब्रियम। जब अगर लार्जर होगा तो किस तरफ जाएगा और कम होगा तो किस तरफ जाएगा। If possible, calculate E cell. Following two keys point are noted when the standard oxidation potential. कौन है? थोड़ी देर रुक जाओ। चलो ये देखो, अब इसका वैल्यू निकालना है। एग्जाम्पल सवाल दे रखा है, सवाल सॉल्व करो। कंसीडर टू हाफ सेल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है 3 वोल्ट एंड -5 वोल्ट, and the half cell with SOP of -5 volt actually prefers reduction, has an SRP of 5। तो अब आप कैसे निकालोगे इसको, 3 वोल्ट और -5 वोल्ट। अब पहले तो ये एसओपी दे रखा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखा, हमने सीखा क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल दिखा। लेकिन सवाल को आप रोक नहीं सकते, आपको कुछ भी करके इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है 3 वोल्ट और -5 वोल्ट, मतलब ऑक्सीडेशन किसका होगा, 3 वोल्ट वाले का, तो रिडक्शन किसका होगा, -1। तो देखो यहाँ पे लाइन में लिखा हाफ सेल विद एसओपी ऑफ -5 एक्चुअली प्रीफर्स रिडक्शन, बिल्कुल बात इसने ये मेंशन कर दिया। तो ये हमारा रिडक्शन वाला ये तो होगा कैथोड,
और ये हो गया हमारा एनोड। अब हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, कैथोड माइनस एनोड। तो अब हमको दोनों के क्या लेने हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लेने हैं, और हमको दे कौन से रखे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो चेंज करना पड़ेगा। तो ये -5 क्या हो जाएगा, +5, माइनस का 3 वोल्ट, क्योंकि ये प्लस है ऑक्सीडेशन का, तो ये क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करोगे। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में यहाँ पे लिख देता हूँ। ए का अपना कितना है, +3, बी का अपना कितना है, -5। इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से भी हमने कैथोड और एनोड डिसाइड कर ली। इसका ऑक्सीडेशन मतलब ये ऑक्सीडेशन करेगा, तो हमने ये बोला कि ये एनोड है। क्लियर बात। इसका कम है तो हमने बोला ये कैथोड है, और ये लाइन इसने भी अंदर मेंशन कर दिया, थोड़ा काम और इजी कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, फार्मूला अपन ने सीखा है ई सेल इजिकल टू कैथोड माइनस, लेकिन ये फार्मूला कब लगता है, जब पोटेंशियल क्या हो, रिडक्शन पोटेंशियल, ये चीज ज्यादा। अब इसको रिडक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ये हो गया -3 और ये हो जाएगा +5। तो यहाँ पे कैथोड में रखेंगे हमारा कौन सा है, +5 -3। ये माइनस फार्मूले वाला है और ये टेबल वाला। तो +5 माइनस प्लस, तो टोटल कितना हो जाएगा, +8। सक्सेसफुल, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसने भी निकाला, इनके तरीका लगे, ठीक है, अपना तरीका लगे। चलो, तो पहला सवाल हो गया। जब आपको ऑक्सीडेशन दे तो भी आप अपने तरीके से सॉर्ट आउट करोगे सवाल को। सेकंड सवाल देखो, कंसीडर 2 हाफ सेल 1 हैज ए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ -3 और सेकंड का दे रखा है +5। दोनों का क्या दे रखा है, एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। अब थोड़ा सा और इसने तुमको घुमाने की कोशिश कर रहा है। ए आपका क्या है, ए का आपका हो गया आपका -3 और बी आपका हो गया +5। तो ये तो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये ध्यान रखना। इसको बदलने की जरूरत है, तो ये कितना हो जाएगा, +3। इसका बदलने की जरूरत है, इसको बदलने की जरूरत है, क्यों नहीं बदलने की जरूरत है, क्या लिखा हुआ है, उसने लाइन में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा था, आप बदल नहीं सकते। अगर दोनों ऑक्सीडेशन लिखता था तो इसको नहीं बदलोगे, इसको बदलोगे। अब एनोड और कैथोड डिसाइड कर पाओगे रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पे, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, क्या हुआ बोल, तुमको यूं होगा सर ये बदला क्यों नहीं, ये पूछ रहे हो। इसके आधार पे भी तुम चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं हाँ वो मैं बता रहा हूं। अभी हमारे को सवाल में क्या दे रखा है, एक तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है और एक रिडक्शन पोटेंशियल दे। अब यहाँ तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ले लें या दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में, ये बीच में आधा अधूरा वाला जमेगा नहीं, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन, या तो पूरी तरह से रिडक्शन में ले लो या पूरी तरह से ऑक्सीडेशन में ले लो, तभी जाके हम एनोड और कैथोड डिसाइड कर पाए। हाँ, तो अगर मैं ऑक्सीडेशन में लेता हूं तो ये तो ऑक्सीडेशन में था तो ये तो नहीं चेंज होगा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा -5। अब भी मैं एनोड और कैथोड डिसाइड कर सकता हूँ। ये देखो, ये हमारा -3 ज्यादा वैल्यू थी, ये हमारा क्या हो गया, हमारा एनोड, और ये क्या हो गया, कैथोड। अब इधर से भी देखो, ये हमारा +5 रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो रिडक्शन होगा तो क्या करेगा, कैथोड। ये भी क्या आ रहा है, एनोड। मतलब इधर से निकलो तो भी आप एनोड कैथोड बराबर पहुंचोगे, इधर से निकलो तो भी एनोड कैथोड बराबर पहुंचोगे। लेकिन बीच वाली स्थिति आई, वो केवल तुमको क्या करना है, घुमाएगा। ऐसे ऐसे ढेरों सवाल है, मैं तुमको बोल रहा हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन किया करो, एक्सरसाइज दिया करो, देता हूं मैं तुमको, और तुम कर नहीं रहे हो, तुम मेरी स्पीड के साथ में चल नहीं रहे हो, अभी बहुत तुम पीछे चल रहे हो। पिछले सॉल्यूशन वाले का बाकी रह गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला बाकी रह गया, बायोलॉजी का बाकी रह गया। तो वापिस डाल देंगे, तेरे को नहीं खुल रही है, वापिस डाल देंगे, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ में चला करो तो दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो इकट्ठा होता जाएगा, ठीक है। तुम्हारी स्पीड मेरी से 10 गुना आगे होनी चाहिए, ठीक है। मेरी स्पीड से तुम्हारे को लेना देना नहीं है। चलो, अब हमारा ये तय हो गया, तो हमने इसको भाई साहब को क्या कर लिया, कैथोड, और ये हमारे हो गए एनोड, और हमारा ये वैल्यू है +3, ठीक है।
फार्मूले में लिखेंगे +5 -3, उत्तर कितना आएगा? ये कैथोड है, ये फार्मूले का माइनस है और ये +3, ठीक है। नहीं तो फिर यूं मत करना सर, ये -3 तो गड़बड़ हो जाएगी, फार्मूले वाला माइनस ही अंदर रहेगा, ठीक है। दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल, अलग अलग सवाल करने से तुम्हारा कंसेप्ट और मजबूत होता जाएगा। कंसीडर टू हाफ सेल, वन हैज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड सेकंड हैज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पहले वाले को रिडक्शन माना है, सेकंड वाले को ऑक्सीडेशन माना। अब अपन क्या करते हैं, दोनों को रिडक्शन कर देते हैं, ठीक है, सबसे काम आसान हो जाएगा। तो पहले वाला तो 2 है, तो 2 का कोई करना नहीं है। अब नीचे वाला -1.9 है, तो हम क्या कर देंगे +1 का 1। अब हमारा एनोड कौन सा होगा, कैथोड कौन सा होगा, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एनोड। तो उत्तर कितना आ जाएगा 2.1.9, तो उत्तर कितना आएगा 0.1। आगे